नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। सियासत में कब कौन किसके साथ आ जाए और ऊंट किस करवट बैठे कहा नहीं जाता। इसीलिए सियासी लोग कभी किसी की गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं तो कभी किसी की गाड़ी में, लेकिन ये गाड़ी किस रफ्तार से चलती है इसको जनता तय करती है। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत में यक्ष प्रश्न था कि कौन सा योद्धा किस ओर से युद्ध करेगा। कुछ ऐसा ही सवाल 2019 के चुनावी महाभारत के लिए भी बेहद अहम है। समाजवादी पार्टी बसपा के गठबंधन की ओर से आरएलडी भी इस चुनावी समर में अब इनके साथ आ गई है। लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फतेह करना है। आरएलडी के गठबंधन में शामिल होने का असर क्या होगा, इस पर अपने मेहमानों से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तमाम पहलुओं को समझाते हुए इस रिपोर्ट को आप देखिए। लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी फतेह करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनावी महाभारत में सपा बसपा के गठबंधन की ओर से आरएलडी भी शामिल हो चुकी है। इसी का ऐलान आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने किया। तो मुझे खुशी है कि आज फिर दोबारा हम लोगों ने भेंट की है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, राजनीतिक दिशाओं पर, राजनीतिक विकल्प और रास्ते पर हमने चर्चा की है। बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं कि जो प्रभावी गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें बड़ी पहल माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ली है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, नौजवान, किसान और दलित वर्गों की अपेक्षाओं को देखते हुए, उम्मीदों को देखते हुए उस पहल में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल रहेगा और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी की उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि डट के खड़े होंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी 80 सीटों पर हमारा फोकस होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज नौजवान साथी जयंत चौधरी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सीटें थी उत्तर प्रदेश की और हमारे और सहयोगी दल, सबका ये सबसे बड़ा महागठबंधन है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मथुरा सीट पर लोकसभा चुनाव 2014 में जयंत चौधरी को 22.62% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की हेमा मालिनी को 52% वोट मिले थे। वहीं बागपत सीट पर लोकसभा चुनाव 2014 में चौधरी अजीत सिंह को 19.9% वोट मिले। वहीं बीजेपी के सत्यपाल सिंह को 42.2% वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम वोट का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ था। इसका नुकसान आरएलडी को हुआ। इन दोनों ही समुदाय को साथ लाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीएसपी और एसपी के गठबंधन को यूपी में गेम चेंजर माना जा रहा है। अब आरएलडी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में देखना है कि ये तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इतना तो पढ़ते आए हैं कि अगर एक लकड़ी को हाथ में लें और तोड़ने की कोशिश करें तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर जब बंद चलता है तो उसको तोड़ना आसान तो नहीं होता है। लेकिन सियासी मायनों में स्थितियां कुछ विपरीत भी नजर आती हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आरएलडी की भूमिका की भी हम बात करेंगे। चंद्रभूषण पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मुजाहिद किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता है, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से हमने खासतौर पर प्रवक्ता जावेद अहमद साहब को बुलाया है क्योंकि वो चीजों को साफ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का सिक्का बोलता है। राष्ट्रीय लोकदल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव रखता है। जाटलैंड की बात कर लें या बाकी और इलाकों की बात कर लें, सिर्फ 3 तक आप सीमित रह गए इस गठबंधन में। बातचीत तो बहुतों सीटों की हो रही थी।
जावेद साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? है बातचीत जी जी बहुत बोलिए। सीटों की हो रही थी। हाँ, सीटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। बहुत सधे हुए कदम के साथ, जैसा अभी आपने शुरू में दिखाया कि क्या ये दो जातियों की आपने बात की, क्या ये एक साथ आएंगे? ये एक भ्रम के कारण ये सौहार्द टूटा था और वो भ्रम समाप्त हुआ है। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जमीन पर उतरकर जिस तरीके से भाईचारा को बनाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, उसका परिणाम था कैराना उपचुनाव। कैराना उपचुनाव में हमने उस शानदार विरासत को फिर अरे से लेकिन वापस पाने जावेद का काम साहब, किया अब है। तो कैराना भी और आपने अपने यही हाथ से काम छोड़ दी। 2019 आप किस कैराना की बात कर रहे हैं? जिस जनता के बीच में जाकर के आपने नहीं। वोट मांगे थे उपचुनाव में, नहीं, आज वही देखिए- कैराना आपके पास नहीं है। तबस्सुम आप ही की प्रत्याशी थी, नहीं, राष्ट्रीय ये लोकदल की देखिए, ही ये प्रत्याशी थी। नहीं, बिल्कुल हमारी उम्मीदवार हमारी उम्मीदवार थी, सपा की उम्मीदवार थी, बसपा की उम्मीदवार थी, वो साझा उम्मीदवार थी। चुनाव निशान राष्ट्रीय लोकदल का था। निश्चित रूप से हमने उस परीक्षा को वहां तो पास आपने अपनी करने का दावेदारी काम छोड़ किया है। दी, और कैराना पे तो इसी अपने आपने परीक्षा के दावेदारी चलते- छोड़ दी। पत्र सामने आया है, नहीं, कहिए नहीं, तो हमारा- मैं पत्र भी दिखा दूं स्क्रीन पे। वो पत्र में देखिए- तीन जगहों का देखिए, नाम है, वो जो 3 सीटें हाँ, आपको हाँ, मिली हैं। वो पत्र है, वो 3 सीटें बिल्कुल निश्चित रूप से हमने ली हैं। ये सीटों के दावे का काम जो है, ये महागठबंधन सपा बसपा और आरएलडी में नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, जहां पर घुटना टेक कर समझौता किया जाता है। हमारे यहाँ सीटें महत्वपूर्ण नहीं थी। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इस देश के सौहार्द को, भाईचारे को, इस देश में जो अलग अलग संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक या संवैधानिक, उनका जिस तरीके से नहीं, इस ये सब सरकार बातें के चुनावी मोदी प्रचार जी के में, नेतृत्व जावेद क्षरण साहब, ये हुआ सब है, बातें जिस जब आप तरीके से चुनावी गिरावट प्रचार आई करें है। तो बहुत अच्छी लगती नहीं, हैं। ये चुनावी यहाँ प्रचार स्टूडियो नहीं मंच है। में नहीं अच्छी लगती। नहीं। अरे वास्तविकता है जो उसको बिल्कुल जानिए। निश्चित रूप से आपने चुनावी- कैराना हमारे को यहाँ छोड़ कहा दिया, यहाँ गया- पर गठबंधन के लिए आपने कैराना को छोड़ दिया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इन तीन नहीं, ये कोई मसला नहीं है। देखिए, तीनों दलों के बीच में सीटों के विषय पर कोई झगड़ा आज तक मीडिया पर या बाहर आया कहीं पर? आप बताइए। झगड़ा ओम प्रकाश राजभर करते हैं, झगड़ा अनुप्रिया पटेल नहीं, अभी उस विषय पर बात ही नहीं करना चाहूंगा मैं। अरे मुद्दे से मत भटकिए, मुझे रोकना पड़ेगा। जावेद साहब को ऑडियो डाउन करिए। मुजाहिद किदवई, आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी आज कितनी प्रफुल्लित है, कितनी उत्साहित है। आपका तो कद समूचे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास बेल्ट से आपने रालोद को अपने बाड़े में लिया है। इस गठबंधन में रालोद भी एक हिस्सा हुई है। कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए अनुपम जी, माननीय अखिलेश यादव जी का एक विजन है, एक बड़ी सोच है। वो अपने साथ सबका साथ और सबका विकास जो कहते हैं, सबके साथ चल रहे। उन्होंने किसानों का, नौजवानों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, गरीबों का साथ लिया है। इन पार्टियों को अपने साथ रखा है, उनसे दिल मिले हैं। उन्होंने ये सोचा है कि हम एक महागठबंधन करके, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2 सीटें हमने कांग्रेस को भी दी हैं और एक बड़ी लड़ाई में जा रहे हैं। और जहां उन्होंने ये कह दिया है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में नई सरकार होगी, नया प्रधानमंत्री होगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से 80 सीटों में 5 से 6 सीटें अगर बीजेपी को मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मैं मान गया मुजाहिद भाई आपकी बात को, लेकिन सवाल यहां पर यह है, आप दिल मिलने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को 2 सीटों पर वॉकओवर करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस कहती है कि हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये तो आपके सामने एक पैरेलल फोर्स खड़ी करने की बात हुई। आप कहते हैं कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में है और कांग्रेस अपनी सीटों खड़ी करने की बात कर रही है, अपनी कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है। किस मतलब का यह गठबंधन है? किस बात का यह गठबंधन है? ऐसा है सब हमारे साथ हैं और ये आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। आप मीडिया में जो दिखाते हैं वो लोग एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो पर्सनल लोग मिलते हैं और कहते हैं। अरे तो बताइए ना, मीडिया पर बताइए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अगर कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है और उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन का स्वरूप और व्यापक होने वाला है, तो खुलासा आप करिए। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के आप। देखिए अनुपम जी, बहुत सी ऐसी बातें जो मीडिया में नहीं बताई जाती। आचार संहिता लगने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी।
चलिए ये बीजेपी बता को भी दीजिए, पता चलेगा आरएलडी को उसकी आपने हैसियत 3 क्या है। सीटें दी हैं, आरएलडी को आपने 3 सीटें दी हैं इस गठबंधन में, कैराना को क्यों अपने पास रखा है? ये मानिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का निर्णय है, आपस में बैठ के उन्होंने बात की है, इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना करना चाहते हैं। जो फैसला उन लोगों ने लिया है वो सर माथे है, इस बात पे तो चर्चा ही नहीं होनी। चलिए चर्चा इस बात चंद्रभूषण पे जी, होनी मैं कि फिर से आने वाला चंद्रभूषण वक्त जी का ले लूं, क्या होगा। मैं आ रहा हूं मुजाहिद आने भाई, वाला जाहिर तौर वक्त- पर समझ सकता हूं आपकी स्थिति को। आने वाला वक्त समाजवादी अब चुनाव का ऐलान होने वाला है, इसलिए माहौल बनना बहुत जरूरी है। चंद्रभूषण जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। आरएलडी गठबंधन का हिस्सा हो गई, कांग्रेस को भी अखिलेश यादव इस गठबंधन का हिस्सा मानते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर विपक्ष में एक पैरेलल फोर्स बीजेपी के सामने खड़ी है तो बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती मानती है और किस तरीके से निपटेगी? देखिए अनुपम जी, बहुत स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध और राजनीतिक रूप से परिपक्व जनता के सामने दो विकल्प है। एक मजबूत और विश्व शक्ति बनता हुआ भारत खड़ा हुआ है, एक कुछ कुनबों की डूबती हुई राजनीति है। तो देश की जनता को कुछ कुनबों की डूबती हुई राजनीति को बचाना है या एक महाशक्ति भारत को खड़ा करना है, एक मजबूत भारत को खड़ा करना है। एक प्रो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज है, एक तरफ राष्ट्र के लिए संघर्ष करता हुआ एक राजनीतिक दल है। आज बहुत स्पष्ट हो चुका है देश के सामने, और देश की जनता समझ रही है कि भारत का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। आज ये सब बातें ठीक है चंद्रभूषण जी, लेकिन सवाल ये है कि अगर सारे छोटे छोटे दल एक अपने आप को एक संगठित रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, आज आरएलडी भी 3 सीटों के साथ इस गठबंधन का हिस्सा हो गई, तो आरएलडी की कोई भूमिका तो है ना, आरएलडी को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजीव सिंह का, जयंत चौधरी का वजूद तो है ना। मैं नहीं कर रहा हूं अनुपम जी, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल साइंस में राजनीतिक मिलावट की भी एक मर्यादा होती है। अभी अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 में, तब कहां थे आरएलडी? 7 से 12 मायावती थे, तब ये लोग क्या कर रहे थे? सब एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे थे, या तो सही कुश्ती कर। देखिए राजनीतिक मिलावट उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता नहीं स्वीकार करेगी। आप अपना स्पष्ट करिए एजेंडा। जावेद साहब, राजनीतिक मिलावट आप जहां सत्ता होती है वहां चले जाते हैं, जहां आपको लगता है कि यहां ऑल इज वेल वहां पर आप नजर आते हैं, तो क्या मजबूरी का, क्या स्वार्थ का गठबंधन आपने किया है? जावेद साहब, सीधा आरोप लग रहा है आप पर। नहीं अनुपम जी, बिल्कुल ये आरोप सरासर झूठा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ पांडे जी से मैं पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना को छोड़कर इनके वैचारिक आधार के इर्द गिर्द एक भी दल नहीं है। जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे सत्ता के लिए, वही मोदी जी ने, उसी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के सामने घुटना टेक कर गठबंधन किया है, अपनी जीती हुई सीटें उनके हवाले करने का काम किया है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, प्रो पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत के बंटवारे के अपराधी मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पर जावेद साहब, आपका भी कभी कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलता है? कभी आप नहीं मिलता पहले है? पूरा जो आरोप लगाए उसका जवाब भी ले लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर जाकर उनको धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र किस नेता ने दिया था ये पूरा विश्व जानता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, आज वर्तमान मार्गदर्शक भाजपा के आदरणीय लाल कृष्ण नहीं, इस आडवाणी मुद्दे जी से ने भटकना ही नहीं चाह रहा मैं, के आधार पर ना जावेद साहब, मुद्दे से मत भटकाइए, सीधा सवाल मेरा। ये क्या है? नहीं, मुद्दे से मत भटकाइए जावेद साहब। पांडे जी आरोप लगाए तो उस पर कोई जवाब नहीं आना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन सीधी बात रखिए, जिन्ना और पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। निरपेक्षता का प्रमाण पत्र दिया हो। नहीं, अभी पांडे जी चले गए, हमको पाकिस्तानी बताकर आ गए। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं आज आप क्या कर रहे हैं? 3 दिनों से नूरा कुश्ती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? जो नूरा कुश्ती देश के महागठबंधन क्या कर रहा है? ये आपके पास देश की चिंता नहीं है, आपके पास भी तो देश एक युद्ध लड़ रहा है, क्या बगैर गठबंधन के सीमाओं पर युद्ध चल रहा है। वो कहां आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आप आतंकवादियों पर लगे हुए घाव पे मरहम लगा रहे हैं। सौर और उसके पराक्रम क्या इस देश की जनता इसको नहीं जान रही है?
तो आपको कंधार पूर्व से लेकर पाकिस्तान इसलिए कहा जा रहा पुलवामा है तक क्योंकि जो आपको कुछ वैसे हुआ है, बयान है, जो हमारी आपको वैसे नहीं रुकिए, देखिए लड़ाई का मंच पर बनाइए। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। रुकिए चंद्रभूषण जी, रुकिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। जावेद साहब रुकिए। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, गलत है, गलत तरीका है, तथ्यों पर आधारित है। गलत तरीका है। रुकिए जावेद साहब, ऑडियो डाउन कर दीजिए, आप दोनों के ऑडियो डाउन कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप बोलते रहिए, दर्शक सुनेंगे ही नहीं, आप बोलते रहिए। जो बात मेरी जावेद साहब, सीधा सवाल है आपसे, उसका जवाब दीजिए। बहस और तीखी नोकझोंक से मसले हल नहीं होते हैं। सवाल यहां पर के आपने गठबंधन में आकर के आरएलडी की भूमिका को बढ़ाया है। आरएलडी 3 सीटों पर आकर के अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी, लेकिन आरएलडी के जयंत चौधरी कह रहे हैं सिर्फ इन 3 सीटों तक आरएलडी सीमित नहीं है, आरएलडी की भूमिका 80 सीटों पर है। तो आप कैसे अपनी ताकत को 80 सीटों पर प्रदर्शित करेंगे? बिल्कुल अनुपम जी, निश्चित रूप से हमारे नेता जयंत जी ने जो कहा है वो बहुत साफ है। हमारा संगठन है, हमारे दल की, हमारे संगठन की जो ताकत है उसका, उस पर जो है 80 जवाब दीजिए ना। इतना सोचने में टाइम थोड़ी। 80 सीटों पर क्या प्रभाव है आपका, बताइए। 80 सीटों पर आपका क्या प्रभाव है, कितनी ताकत है आरएलडी में, ये आप बताइए ना। क्यों नहीं, हमारा एक जनाधार है, हमारे साथ चौधरी चरण सिंह जी की शानदार विरासत है। हमारे जानदार कार्यकर्ता इस गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इसके उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी क्या भूमिका रहेगी। कांग्रेस ने सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, हमने पहले भी कहा। गठबंधन की मजबूती। चंद्रभूषण, एक छोटा सा रिएक्शन आपका लूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन आपका लूंगा, बताइए क्या कहेंगे। आत्मा पे, चौधरी जी की आत्मा के लिए कम से कम कांग्रेस से तो दूरी बना के रखिए। मुजाहिद जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट आपका, बताइए क्या कहेंगे। देखिए, ये गठबंधन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इस गठबंधन के डर के मारे बीजेपी परेशान है, बौखलाई हुई है। उसके ये समझ में नहीं आ रहा कि इस गठबंधन से कैसे लड़ाई लड़ी जाए। और तरह तरह के बयान, तरह तरह की बातें हो रही हैं। किसान को आज भी गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा। नहीं, ये सब मुद्दे हैं, चुनाव का वक्त उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चंद्रभूषण जी, मुजाहिद जी और साथ ही साथ जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सियासत है और सियासत में मुद्दे भी उछलते हैं, माहौल भी बनता है, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से स्थितियां हो रही हैं, ये दर्शा रही है कि आने वाले वक्त में राजनीतिक माहौल और गरमाएगा। हमारी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।